सर्विस में अवेलेबल रह सकते। प्रार्थना करिए मेरे लिए कि प्रभु हमें इस भागदौड़ के अंदर सहायता और मदद कर सके। आज का संदेश का शीर्षक मैं लेना चाहता हूँ, गॉड्स वर्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द टाइटल। परमेश्वर का वचन जो है ज़्यादा महत्व है इसके बजाय कि आप कौन से पद में हैं। जैसे बाइबल के अंदर सदुसी फरीसियों को हम देखते हैं, उनका टाइटल बहुत बड़ा था, लेकिन परमेश्वर का वचन अनपढ़ लोग के पास गया। आज भी यही हालात है, टाइटल बहुत बड़े बड़े है, डेकोरेशन बहुत बड़े बड़े है, लेकिन वचन किधर गया है? वचन कहीं और चला गया। बाकी इनके पास खाली नाम रह गया। जैसे हम लोग चर्च में एंट्री करेंगे तो सबको मालूम है क्रिसमस चल रहा है, लेकिन क्रिसमस का एसेंस जो है वो नहीं है, बाकी सब चीज। आज हम लोग संसार के इर्द गिर्द में देखते हैं, यही हालात है। पढ़ेंगे लूक की किताब, उसका 3रा अध्याय, उसका पहला वचन 2रा वचन पढ़ेंगे, जहां पर बाइबल बताती है ने उसका भाई फिलिपुस और अबिलेने और लिसानियास चौथाई के राजा थे। और जब हन्ना और कैफा महायाजक थे, उस समय परमेश्वर का वचन जंगल में जकरयाह के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। ओके, लूक बहुत अच्छी तरीके से ब्यौरा देता है प्रभु यीशु मसीह के जन्म का, और क्रिसमस का जो बातें हैं वो लूक बड़ा विस्तार रूप से लिखता है, क्योंकि लूक एक डॉक्टर था, एक हिस्टोरियन के रूप में लूक बहुत सारी बातें लिखता है। पायलट, हेरोद, फिलिप और लिसानियस, ये महान लोग उस समय में राज्य करते थे। कोई गवर्नर था और कोई ऊंची राजा, एम्परर, इस तरीके के ऊंचे ऊंचे पद है, और इन्होंने अपने लिए लोगों को चुना। जैसे हमारे रिश्तेदार होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, इन्होंने जिनको चुना वो लूक की 3:2 में लिखा है, अन्नास और कैफास बीइंग द हाई प्रीस्ट, द वर्ड ऑफ गॉड केम अनटू जॉन द सन ऑफ जकरयाह। ये ऊंचे ऊंचे पद वाले ऊंचे ऊंचे लोगों को चुन के रखे थे, लेकिन बाइबल कहता है उन दिनों के अंदर अन्ना और कैफास ये दोनों महायाजक थे, लेकिन वचन जो है वो यूहन्ना के पास आया, और यूहन्ना जंगल में बैठा हुआ था। ना उसके पास ढंग के कपड़े थे, ना उसके पास कोई क्वालिफिकेशन थी, लेकिन अन्ना और कैफास ये महायाजक कहलाने वाले, इनका चुनने वाला जो है वो पायलट है, फिलिप है, इनके सब रिश्तेदारी है, ये अपने बड़े ऊंचे खानदान के लोग हैं। लेकिन खुदावन ऐसे लोगों में काम नहीं करता। खुदावन का काम करने का तरीका अलग है। जब जॉन द बैप्टिस्ट आया, 12 वचन में लिखा है, लेने वाले के बपतिस्मा लेने आए और उससे पूछा, हे गुरु, हम क्या करें? सोचने वाली बात यह है कि जब महायाजक हन्ना और कैफा है तो लोग उनके पास नहीं जा रहे हैं, लोग जॉन के पास जाके पूछ रहे हैं कि हम क्या करें। हालेलुया। क्योंकि जॉन का वचन के अंदर ऐसी सामर्थ्य थी कि उनको लगा कि हमारा उद्धार का निवारण इसके पास हो सकता है, हन्ना और कैफास के पास नहीं होगा। बोलो हालेलुया। अक्सर कहां जाएंगे? महायाजक जो चुना हुआ है उनके पास जाना चाहिए, लेकिन वो गए जंगल में, यॉर्दन नदी के पास जो जॉन बेटा है, कहता है मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। उसके पास लोग जाके पूछ रहे कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें, हम क्या कर सकते हैं करके सवाल ये पूछ रहे। तो मैं ये समझता हूं कि आज आपके पास अगर लोग आके पूछते हैं कि सैल्वेशन के लिए हम क्या करें, तो फिर कैफास और महायाजक लोग बैठे हैं, उनके पास क्यों नहीं लोग जा रहे पूछने के लिए? बिशप बैठे हैं, रेवरेंड बैठे हैं, बड़े बड़े ऊंचे पद वाले बैठे हैं, कार्डिनल बैठा है, आर्क बिशप बैठे हैं, उसके ऊपर पोप बैठे हैं। ये सुसमाचार उद्धार के बारे में, जगत का उद्धार के बारे में लोग क्या नहीं बता रहे। बाकी इनके पास सब कुछ है, लेकिन लोग उनके पास क्यों नहीं जाके पूछ रहे? लोग तो अपने ट्रेडिशन में फंसे हुए। कल रात मुझे फोन आया था,
गुजरात से, बोले पास्टर जी यहाँ बहुत पास्टर लोग विरोध कर रहे हैं आपकी मीटिंग लगाने के लिए, क्योंकि बोलते वो ओनली जीसस वाले को आप क्यों बुला रहे हैं, उसने आपको कितना पैसा दिया। ये बोला अरे पैसा, वो हमारे से कोई पैसा दिया नहीं, लिया नहीं, वो आए अपने प्रचार करके गए, लेकिन तुमको मालूम है क्या उसको क्यों बुलाते, वो खाली यीशु को मानने वाले लोग हैं। इस तरीके से बहुत बड़ी वहां सभा बैठी। लेकिन जो ब्रदर जो है बपतिस्मा के लिए तैयार हुआ, वो ब्रदर बोलता है मैं मीटिंग लगाने वाला हूँ, तुमको आना है आओ, नहीं तो नहीं आओ, तुमको रिलेशन रखना है नहीं रखना है वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं तो मीटिंग लगाने वाला हूँ, मुझे सच्चाई मिल चुका है। तो वहां से जो लोग निकले हुए, कुछ लोगों को लेके बंदा खड़ा है, बोलता है कि मैं लोगों को सच्चाई बता के ही रहूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब लोग बड़े बड़े बिशप और रेवरेंड के पास में बाइबल कॉलेज और स्कूल कर रहे हैं, लेकिन उनके पास में सच्चाई नहीं, सच्चाई प्रभु किसी और के पास दे रहा है, और वो बहुत सिंप्लिसिटी में प्रभु अपना काम को वहां करने जा रहे हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि उन बाइबल के दिनों में जो घटना हुई थी वही घटना, द वर्ड ऑफ केम टू जॉन, वचन जा रहा है वो जंगल में बैठे हुए आदमी के पास। मैं कुछ कारण मंच बताऊंगा कि आज इनके पास वचन क्यों नहीं है और वचन आपके पास क्यों आया है, क्या वजह है कि आप सच्चाई को जान लिए। बोलो हालेलुया। बचपन से हम भी ऐसी क्रिसमस के माहौल में थे, ऐसे ही बड़े हुए, हम भी कैरल सिंगिंग करते थे, हम भी सब ये स्टार वार बनाने लगाना। मैं तो कलाकार था उसमें, मैं तो पूरे हमारे जो चालीय एरिया ऑर्डिनेंस एस्टेट में बहुत लोग को स्टार बना के देता था मैं। तो मेरे पास में कला था बनाने का, बाम्बू लेके आना, छीलना। उन दिनों में कंदील चलती थी ना, स्टार, ये लाइट का स्टार तो था नहीं, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं बॉटल घासलेट की बत्ती, उसमें स्टार जलता था वो टाइम पे। तो ये सब चीज हम करते थे, हम भी सेंटा क्लॉज को लेके घूमे हैं। लेकिन जब वचन आए हमारे आंखें खुल गई, हम सारी बातों को पीछे छोड़ दिए। अब लोग हमको पूछ रहे कि तुम कैसे क्रिश्चियन ये सब नहीं करते, ऐसे लोग पूछ रहे, लेकिन लोगों को मालूम नहीं कि असली क्रिसमस का जो एसेंस है वो हमारे पास आ गया है, लेकिन बाकी दुनिया चीज दूसरी चीजों के अंदर दुनिया फंसी हुई है। जबकि बाइबल कहता है इन दोज डेज जॉन द बैप्टिस्ट प्रीचिंग इन द विल्डरनेस ऑफ जूडिया। जॉन द बैप्टिस्ट को प्रीचिंग करने के लिए पुलपिट नहीं था, उसके लिए प्रीचिंग करने को कोई सजा हुआ मैदान नहीं था। वो जंगल में खड़े रह के प्रचार कर रहा है और वचन देकर उसी के पास जा रहा है। और वो प्रचार क्या कर रहा है, लोगों को खुश करने का प्रचार नहीं कर रहा है। कहता है रिपेंट, पश्चाताप करो। हालेलुया। क्योंकि इन्होंने ये मसीहत को जो पुराने नियम के अंदर नहीं, परंतु नए नियम शुरुआत के शुरू के अंदर जो बातें इन्होंने पुराने नियम व्यवस्था को ऐसे तोड़ मोड़ के मरोड़ के रखी हुई थी, जॉन द बैप्टिस्ट आते ही कहा पश्चाताप करो, उसमें से बाहर निकलो तुम्हें। तो जॉन द बैप्टिस्ट एक संदेश को लेकर आया। एंड सेम जॉन हु हैड रेमेंट ऑफ कैमल्स हियर, एक ऊंट का कपड़ा चमड़ा पहना हुआ आदमी है, एंड लेदन क्रेडल अबाउट हिज लायंस, एक पटुका बांधा हुआ है, एंड हिज मीट वाज लोकस्ट एंड वाइल्ड हनी, और जंगलों के टिड्डी और जंगली मध खाता था। प्रेज द लॉर्ड। कोई डाइनिंग टेबल नहीं, कोई अच्छा मीट नहीं, कोई क्रिसमस मील नहीं, कुछ नहीं। ये आदमी जंगल में टिड्डियां खा रहा है, मध जंगली मध को लेके वाइल्ड हनी। मैं अभी उड़ीसा में था, तो उड़ीसा में मेरे को एक लड़का, वो लड़का को अगर आप देखोगे ना तो बोलोगे पागल है वो लड़का, लेकिन वो लड़के ने बहुत से लोगों को इस मैसेज के अंदर लेके आया। उसकी दांत वात टूटे हुए हैं, बात भी ऐसा जैसे करते हैं, पानी भी गलता है मुंह से, अजीब सा लड़का है, मतलब नेचुरल आप बोलोगे अब नॉर्मल बच्चा है, लेकिन वो मैसेज में बहुत से लोग को लेके आया। तो वहां का जो सॉन्ग लीडर था वो डिनोमिनेशन में सॉन्ग लीडिंग करता था, ये लड़का ने उसको लेके आया मैसेज में, अभी वो मैसेज में सॉन्ग लीडिंग कर रहा है। हम लोग उसकी तारीफ कर रहे थे, बोले ब्रदर जबरदस्त गाना गाते। बोलते भाई मैं कुछ नहीं, मेरे को लाने वाला ये बंदा है। वो उसको देखा हम लोग, उसको देख के आश्चर्य हुआ, बोले ये, बोले हाँ यही आदमी ये गांव में पहला मैसेज को पकड़ा है। बोलो हालेलुया। और अपना मैसेज देके अपना मैसेज को उड़ीसा में फॉरवर्ड करने वाला पहला आदमी वही है, फॉरवर्ड करने वाला आदमी वही है। तो जब उसको देखेंगे तो आपको लगेगा क्या ये तो पागल दिखता है यार, ये कैसे मैसेज की बात करता है। उसने मेरे को एक दिन 3 दिन की मीटिंग में आखिरी दिन पता नहीं, उसने एक बोतल लेके आया मेरे पास, बोले आपको मैं हनी लेके आया। हनी कौन सा विशेष है, हनी तो हमारे इधर डी मार्ट में सब मिलता है, हनी मेडिकल में मिलता है हनी। बोलते नहीं ये वो हनी नहीं है,
ये जंगली फूलों का हनी है, वाइल्ड फ्लावर्स। अभी ये जो बाइबल पढ़ता हूं तो मुझे वो याद आती है, वाइल्ड हनी का मतलब क्या होता है? वो अलग अलग फूलों से, जंगल के फूलों से मध निकाल के, बोले साहब ये हनी बहुत जबरदस्त हनी है, मैं आपके लिए लेके आया। मैं प्रभु का धन्यवाद हो, जॉन वही खाता था, वाइल्ड हनी। अगर आप जाओगे हनी, हमारे केरला के साइड में जाओगे तो वहां पर रबर प्लांटेशन है, और रबर प्लांटेशन में जो फूल आता है उसी फूल के अंदर जो मध मिलता है वो हनी जमा करते हैं, वहां पर हनी पालते हैं। तो वहां जितना भी मध मिलता है वो मध आपको रबर प्लांटेशन का मध मिलेगा। कोई बोलते हैं नीम के पेड़ से जो मध निकाला जाता है वो और भी बहुत मतलब दवाई का काम करता है। वाइल्ड हनी खाने वाला जॉन द बैप्टिस्ट, इसका मतलब ये है कि इस आदमी को एनासिन की जरूरत नहीं है, इस आदमी को पैरासिटामोल की जरूरत नहीं है, इस आदमी को कोई भी एंटासिड की जरूरत नहीं है। हालेलुया! ये गॉड का नेचुरल मेडिसिन खा रहा है वो, लेकिन उसके पास जितना ओरिजिनल खाना वो खा रहा है उतना वचन भी उसके पास ओरिजिनल है। शहर में लोग मिलावट खा रहे हैं और वचन भी उनके पास मिलावट है। मैं जब भी जाता हूँ आदिवासी इलाकों में, वहां पर कहता हूं तो लोग आपको बोले, देखो आप ये मत सोचना हम शहर से आए हैं, हम लोग शहर से आए हैं तो शहर में सब मिलावट है, दूध में मिलावट है, राशन में मिलावट है, घी में मिलावट है, लेकिन तुम लोग जो है ओरिजिनल चीज खाते हो और वचन भी तुम्हारे पास ओरिजिनल है। शहर में मिलावट बहुत है। हालेलुया! वो लोग जो पकड़े उस पकड़े हुए चीजों के अंदर मजबूत है वो लोग। सो जॉन द बैप्टिस्ट के पास में वचन चला गया। यहां तक बाइबल बतलाती है मैथ्यू 3:13 के अंदर, दैट जीसस फ्रॉम गैलीली टू जॉर्डन केम बैप्टाइज्ड ऑफ हिम एंड जॉन फोरबेड हिम। यहां तक बाइबल बतलाती है कि यीशु मसीह भी जॉन के पास गया बपतिस्मा लेने के लिए। वो कैफास के पास में नहीं गया, महायाजक लोग के पास नहीं गया, जो लोग रीत और रिवाजों को लेकर खड़े थे, नियम, उन्हीं के पास जाके आपको बपतिस्मा लेना है, चर्च की मेंबरशिप लेना है। लेकिन यीशु मसीह जंगल में जाकर जॉन के हाथ से बपतिस्मा ले रहा है। So Jesus didn't go to Caiaphas and Annas the high priest for baptism. They only had titles. They didn't have heaven's man-made to perform the assignment. उनके पास हन्ना का, कैफा का पास में टाइटल थी महायाजक का, क्योंकि पोंटियस पायलट, फिलिप और हेरोद, ये लोग इनको जानते थे, ये लोगों के साथ उनका रिलेशन था, इनके साथ उनकी कनेक्टिविटी थी, बहुत समाज में बड़े माने जाते थे, लेकिन उनके पास में सच्चाई नहीं था। हालेलुया! आज भी हमारे अफ्रीका देशों में, अमेरिका देशों में देखिए बड़े बड़े पास्टर लोग हैं जिनका रिलेशन प्रेसिडेंट के साथ है, प्रेसिडेंट के साथ उनका उठना बैठना है, राज्य के बड़े बड़े सत्तेवालों के साथ उनका उठना बैठना है। ये सब नामशीन लोग थे, लेकिन इनके पास में सच्चाई नहीं पहुंची। अभी मैं ये सब बात इसलिए बता रहा हूं कि आपको ये जता देना चाहता हूं कि क्रिसमस की असली एसेंस आपके पास आई है ये संदेश के द्वारा। और आपके पास ना टाइटल है, ना आपके पास में कोई ऐसा प्रतिष्ठा है, ना आपके पास में कोई जान पहचान है, ना प्रेसिडेंट और एम्परर और हेरोद और पिलातुस के साथ आपका कोई रिलेशन है, लेकिन आपका पास रिलेशन जो है वो परमेश्वर का रिलेशन है, और वचन सीधे आपके पास चला आ गया, और मध्यस्थ की जरूरत ही नहीं पड़ी। बोलो हालेलुया! सो बाइबल कहती है जॉन डिडंट नीड अ टाइटल टू फुलफिल हिज मिनिस्ट्री। और ये याद रखना, जब खुदावन एक मिनिस्ट्री को देता है तो उसको टाइटल की जरूरत नहीं है, उसको संसार की प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। जब खुदावन आपको मिनिस्ट्री दिया है तो वो मिनिस्ट्री को खुदावन खुद चलाने वाला मिनिस्ट्री। आपको बड़ापन की जरूरत ही नहीं है, आपको ऊंचा स्थान को जरूरत ही नहीं है। हमने कभी ऐसी जगह को हासिल करने का कोशिश ही नहीं किया। हमने कभी ये सोचा नहीं कि भाई वो हमको पहचाने, वो फॉरेनर आया वो हमको जाने, हमारे से एड्रेस ले, उससे कांटेक्ट नंबर ले। हमने कभी भी अपने आप को आगे लाना ही नहीं चाहा। लेकिन आपको मालूम है इस एंड टाइम मिनिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा बोझ प्रभु ने अपने ही को दिया है संदेश ले जाने के लिए। एक अभी वो कोई फॉरेनर में आते लोग बहुत आगे आगे करते हैं ना, बहुत आगे आगे करते दिखा। मैं अपना आराम से रहता हूं पीछे, मेरे को कोई आगे दिखाने की जरूरत नहीं है, मेरे को कोई आगे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा सिफारिश ऊपर से है डायरेक्ट। इंसान के दिखाने से, इंसान का परिचय करने से आप बड़े नहीं हो जाते। आप इंसान के सामने बड़े हो जाएंगे, लेकिन आप खुदा के सामने बड़े नहीं हो सकते। But the angel said to him, "Do not be afraid, Zacchaeus, for your prayer has heard, and your wife Elizabeth will bear you a son."
अब देखिए जॉन का टाइटल कहां से आ रहा है, जॉन का परिचय कहां से आ रहा है, किसी को भी मालूम नहीं है। लोग अन्ना और कैफास को देख रहे हैं क्योंकि वो उच्च पद वाले हैं, उनके पास टाइटल है। जॉन को कौन देख रहा है? अजी जॉन का पैदाइशी प्रभु के प्रकाशन से हुआ है। जकरयाह के पास वचन आया, बोला भयभीत मत हो, घबरा मत, तेरे एक बेटा तेरे घर में आने वाला है। हालेलुया। और उसका एक बहुत बड़ी सेवा होगी। He will be great in the sight of the Lord and shall drink neither wine nor strong drink. हालेलुया। वो जो तेरे घर में पैदा होने वाला है वो महान होगा। देखो खुदा के नजर में महान है वो, लेकिन कैफास और अन्ना के नजर में क्या है? एक जंगली आदमी है, ढंग से कपड़ा भी नहीं पहनता, ढंग से बाल भी नहीं बनाता, ऊंट का कपड़ा पहना हुआ आदमी, ये दुनिया की नजर में। लेकिन खुदा की नजर में क्या है? He will be a great man, a great prophet. Hallelujah. And he will also be filled with the Holy Spirit. ये बात, ये टाइटल जो है आप कैफास को और अन्ना को नहीं लगा सकते कि वो पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। वो तो ज्ञान और बुद्धि से भरे हुए हैं, उनके पास अपना सोच और विचार से वो भरे हुए हैं। लेकिन जॉन पवित्र आत्मा से भरा हुआ होगा। हमारे गुजरात में मैंने बहुत साल पहले एक ब्रदर को जानता था, बहुत अच्छा भाई है, उसका नाम है रेशा भाई। वो स्कूल ही गया नहीं, स्कूल का पैर ही नहीं पढ़ा, उसको एबीसीडी पढ़ना आता ही नहीं। लेकिन जब वो प्रभु में आया, बपतिस्मा लिया और वो बाइबल खोल के पढ़ने लगा, जो पहली किताब उसने हाथ में कोई खोला तो वो बाइबल ही खोला, और बहुत बढ़िया तरीके से वो गुजराती बाइबल पढ़ता है। उसकी गवाही है कि मैंने स्कूल ही नहीं गया, स्कूल का किताब ही नहीं पढ़ा, लेकिन जब मैं बाइबल खोला प्रभु ने मेरे को सिखाया बाइबल। आदिवासी एरिया के अंदर वो गुजराती बाइबल पढ़ रहा है। आप मेरे साथ है? हालेलुया। तो आपका सिलेक्शन जो है वो ऊपर से होना बहुत जरूरी है। मनुष्य आपको ऊंचा उठाकर कोई फायदा नहीं। आपकी सिलेक्शन, जैसे जॉन की सिलेक्शन ऊपर से था, and he will turn many of the children of Israel to the Lord their God. He will also go before him the spirit of Elijah. क्या जबरदस्त कमीशन ऊपर से चली आती है कि वो उसके आगे आगे होकर चलेगा। इसलिए मसीहा के आगे रास्ता बनाने वाला वही होगा जॉन द बैप्टिस्ट। और फिर भी कोई टाइटल नहीं उसके पास। अन्ना और कैफास सोचते होंगे, बड़े बड़े शास्त्री फरीसी सोचते होंगे ये जंगल में आया हुआ आदमी क्या सिखाएगा, लेकिन उसी के पास मसीह का रास्ता था, वो ही प्रभु के आगे आगे चलने वाला था। हमारे दिनों के नबी के साथ भी ऐसी हुई थी। ये 7वीं पढ़े हुआ कक्षा वाला हमको क्या सिखाएगा? इसको तो इंग्लिश भी बराबर प्रोनाउंसिएशन आता नहीं, उसको राइटिंग बराबर आता नहीं, इसकी इतनी क्वालिफिकेशन है किधर? लेकिन खुदावन उसके साथ डील करता था, खुदावन उसको बात करता था, खुदावन उसको प्रकाशन देता था। आप मुझे बताइए कि हमको संसार के टाइटल चाहिए या खुदा की पहचान चाहिए? हमें, आपको किसकी पहचान चाहिए? हालेलुया। And he will also go before him and turn the hearts of the fathers to the children. और उसको एक बहुत बड़ी कमीशन मिली थी, उसके पास एक बहुत बड़ा काम करने का एक मुद्दा था कि वो पिताओं का मन को पुत्रों की तरफ फेर देगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी की काम उसको दी गई थी। पिताओं का मन को पुत्रों की तरफ फेरने का मतलब समस्त इजराइल को वो यीशु के पास लेके आना है, उसको यीशु के इंट्रोडक्शन देना है उसको। मैंने बार बार नबी ने इस बात को दर्शाया है, वो मैं कहता हूं कि जो भी पुराने नियम के नबी वे लोग सब परमेश्वर के महान कामों का दिखावा दिया, वर्णन करा। मूसा ने लाठी उठाई, मक्खी आ गई, तितली आ गई। मूसा ने पानी में लाठी मारा, वो दुभाग हो गया, यॉर्दान में दुभाग हो गया। मतलब मूसा ने बड़ा बड़ा काम किया, बड़ा बड़ा चमत्कार किया। जोशुआ ने यॉर्दान में मारा, दुभाग हो गया। आसमान को बंद कर दिया एलिया ने, कहने के बगैर बारिश नहीं आएगी। ऐसे ऐसे महान कर दिए। तो ये सब लोगों ने परमेश्वर के कामों को लोगों के सामने लाके दिखाए। हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो परमेश्वर सच्चा है, ये लोगों को उन्होंने बताया। लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट क्या किया? कोई चमत्कार नहीं किया, कोई बीमारों को नहीं ठीक किया, कोई मुर्दा नहीं उठाया, कोई अद्भुत काम नहीं दिखाया। लेकिन जो अद्भुत काम करने वाला खुदा था उनको सामने लाके खड़ा कर दिया। ये इसके लिए वो सबसे बड़ी मिनिस्ट्री थी। देखो, खुदा का काम करना और खुदा को लेके आके सामने खड़ा करना ये दो अलग चीज है। उसने परमेश्वर के वर्णन को किया, परमेश्वर महान है इस बात को दर्शाया। बोलो हालेलुया। आपको मालूम है फारो के जीवन में जो 10 प्रकार के वित्पत्ति आई थी उसमें से एक भी वित्पत्ति जानलेवा नहीं थी।
प्रभु ने लोगों को मारा नहीं, प्रभु ने सूर्य को अंधकार कर दिया, प्रभु ने पानी को खून बना दिया, प्रभु ने टिड्डी और मेंढक को लेकर आया, प्रभु ने आग के ओले बरसाए। ये मौत के लिए कुछ भी परमेश्वर ने किया नहीं। उसका वजह यह है कि परमेश्वर पारों को पश्चाताप का मन देने के लिए कर रहा था। मतलब आयुब के ऊपर संकट आई तो कौन सी संकट थी? प्रभु ने शैतान को बोला उसके प्राण को हाथ मत लगाना। कौन सी संकट थी वो? खाली शारीरिक संकट थी वो। धन और दौलत को उससे छीना जाएगा। अगर वहां भी वो ना मन फिराए तो उसके बदन में बड़े फोड़े लाएंगे, उसको सताया जाएगा, परमेश्वर के ऊपर उसको धिक्कारने के लिए उसको रास्ता बनाएगा। यही अय्यूब के ऊपर लाया गया, लेकिन उसके प्राण को हाथ नहीं लगा सकता तू। बोलो हालेलुया। तो पारों को प्रभु ने जो वित्पत्तियां दी, वो वित्पत्तियां उनको नाश करने के लिए नहीं दिया, अपनी सामर्थ को बताने के लिए दिया, ताकि इस्राएली लोग जाने कि जो परमेश्वर हमको बुला रहा है वो कितना सामर्थवान है। बोलो हालेलुया। सो यहां पर हम देखते हैं जॉन के पास एक बहुत बड़ी कमीशन थी, पिताओं का मन को पुत्रों की तरफ फेर देना। एंड द डिसओबीडिएंट टू द विजडम ऑफ जस्ट, आज्ञा ना मानने वालों को, टू मेक रेडी अ पीपल प्रिपेयर्ड फॉर द लॉर्ड, परमेश्वर के लिए एक निज प्रजा तैयार करे। बताइए आज के चर्चेस क्या तैयारी कर रहे हैं? आज के चर्चेस कहां लोगों को बोल रहे हैं रैप्चर होने वाला है, तुमको तैयार होना पड़ेगा, तुम्हारा जीवन के अंदर सुधार लाना पड़ेगा। कहां वार्निंग का मैसेज है? कहां आज लोग प्रभु का मार्गदर्शन कर रहे हैं? नहीं। पर जॉन के पास एक कमीशन था, प्रभु के लिए एक लोग को, एक प्रजा को तैयार करे। बोलो हालेलुया। इसके लिए टाइटल की जरूरत नहीं है। तो मुझे कभी कभी जाते हैं इंट्रोडक्शन देते हैं, मेरा नए जगह में डिनोमिनेशन मीटिंग में मेरे को हमेशा इंट्रोडक्शन देने बोलते हैं। पास्टर का पता है कि मैं इनका नाम, उनका क्वालिफिकेशन, उसका डिग्री, वो सब उनको अनाउंस करना पड़ता है। आज हमारा जो प्रचारक आया है वो यहाँ से बाइबल कॉलेज किया है, वो यहाँ से पढ़ाई किया है, उसकी ये डिग्री है। और जब मेरे पास आते हैं आज मैं डिग्री पूछने के लिए, मैं बड़ा प्रेम, क्या डिग्री दूं उसको? बोले लिख दो शेखर, बीए लिखो। बोले बीए? हाँ, बॉर्न अगेन। मेरा डिग्री नया जन्म पाया, वो डिग्री मैंने कोई पीएचडी हासिल किया ही नहीं है। बोला हालेलुया। तो लोग अनाउंसमेंट करने के लिए डिग्री पूछते कि कितना पढ़ा होगा, तो मैं बोला संदेश में समझ जाएंगे आप। जब संदेश होने के बाद आके बोलते अरे ऐसा संदेश तो हमने कहीं भी नहीं सुना, मैं बोला अभी डिग्री समझ गया होगा मेरा। तो मेरा डिग्री ऊपर से आया हुआ है, मैं कोई कॉलेज का सर्टिफिकेट, बाइबल कॉलेज की सर्टिफिकेट लेके नहीं आया। आप मेरे साथ हैं? जॉन द बैप्टिस्ट के पास कोई दुनियावी सर्टिफिकेट नहीं था। कैफास और अन्ना के पास सर्टिफिकेट थे। राजा लोगों ने उनको चुन के रखा था कि तुम मंदिर की सेवा करोगे, इस वर्ष का महायाजक कैफास होगा, अन्ना होगा। जॉन के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं, कोई पहचान पत्र नहीं, लेकिन आपको मालूम है उसको पहचान कौन दिया? जिस दिन वो पैदा हुआ उसी दिन उसकी पहचान आई थी कि ये परमेश्वर की ओर से आत्मा से भरा हुआ होगा, ये सामर्थ्य से आगे आगे चलेगा, ये परमेश्वर के लिए एक प्रजा को तैयार करेगा, ये पिताओं का मन को पुत्रों की तरफ फेर देगा। एक बड़ी मिनिस्ट्री और कमीशन आपके पास आ गया। हालेलुया। एक बात आपका ध्यान रखना है, लोग पास्टर 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 पास्टर, एक बार पास्टर्स लोग की मीटिंग के अंदर, एंड टाइम पास्टर लोग की मीटिंग के अंदर उन्होंने मुझे सवाल पूछा, आप क्यों अपोस्टल लगाते हैं? आपको अपोस्टल किसने बनाया? तो मैंने उसको पूछा आपको पास्टर किसने बनाया? पास्टर को हमेशा अपोस्टल्स बनाते हैं। याद रखना, प्रभु ने पास्टर नहीं बनाया, प्रभु ने अपोस्टल्स लोग को बनाया। अपोस्टल लोगों ने पास्टर को बनाया, ये बाइबल है। क्योंकि 5 प्रकार की सेवा इफिसियों के अंदर पौल लिखता है, लेकिन पौल को प्रभु ने बुलाया पास्टर करके नहीं बुलाया, अपोस्टल करके बुलाया। तो आपको मालूम है पास्टर के ऑर्डिनेशन हमेशा अपोस्टल के बाद से होना चाहिए। तो हमारे सब पास्टर लोग ऑर्डिनेशन किए, लेकिन उनको अभी तक मालूम नहीं अपोस्टल कौन है। जब अपोस्टल करके प्रभु ने मुझे भेजा तो मुझे पूछ रहे कि आपको ये पद किसने दिया? मैं बोला मुझे ये पद प्रभु ने एक बंदे को भेजा, उसने मेरा अभिषेक किया और मेरे को बोला उसने इंडिया के लिए प्रभु तुम्हें अपोस्टल करके बुलाता है। अभी तुम पास्टर बोलते हो, तुम बोले मेरे पास्टर का अभिषेक है, लेकिन पास्टर को अभिषेक तो अपोस्टल करना चाहिए। क्योंकि प्रेरित पौलुस ने, पतरस ने, ये जो अपोस्टल्स लोग थे, इन्होंने चर्च के पास्टर को नियुक्त किया है। पास्टर ने कभी भी अपोस्टल को नियुक्त नहीं किया।
पास्टर कभी भी अपोस्टल को प्रार्थना नहीं कर सकता है, पास्टर अपोस्टल को खड़ा नहीं कर सकता है, अपोस्टल पास्टर को खड़ा कर सकता है। ये बाइबल की रीत है। हालेलुया। सो खुदावन ने इनकी जो मिनिस्ट्री थी, एक जबरदस्त मिनिस्ट्री, यहां तक लूका का 7 अध्याय 28 वचन में प्रभु यीशु मसीह कहता है, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? भविष्यद्वक्ता को, पर मैं कहता हूं भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। हालेलुया। अब पॉल की डिग्री देखो, लोग सोचते कि प्रॉफिट बहुत बड़ी मिनिस्ट्री है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को देखने गए थे तुम। वो जो जंगल में था वो कौन था? लोग बोले जॉन द बैप्टिस्ट, और लोग जाने जाता उसको क्या बोले? भविष्यद्वक्ता। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं भविष्यद्वक्ता से भी बड़ा, और उसको ये दर्जा दिया कि मां के पेट से जो पैदा हुआ जॉन से बड़ा कोई नहीं है। हालेलुया। सो आदम भी मां के पेट से पैदा नहीं हुआ, प्रभु यीशु मसीह भी मां के पेट से पैदा हुआ, लेकिन बिन बाप का पैदा हुआ। आदम को मां भी नहीं है, बाप भी नहीं है। आप मेरे साथ है? तो जैसा आदम को बिन बाप का पैदा हुआ, उसी तरीके से यीशु मसीह को भी जो दूसरा आदम बन के आया वैसे ही पैदा होना है जैसा पहला आदम पैदा हुआ। हवा पैदा कहां से हुई? हवा को माँ बाप थे क्या? नहीं, बिन माँ का पैदा हुई हवा। आदम और हवा जो है वो डायरेक्ट खुदावन की रचना थे, उनको प्रभु ने अपने हाथों से बनाया था, वो जन्म लेके नहीं आए। तो यीशु मसीह भी जन्म लेके जरूर आया, क्योंकि मानव के बीमारी के लिए, पाप के लिए उसको मरना था, लेकिन यीशु मसीह को बाप नहीं था धरती पर। ये दो आदमी धरती पर है जिनको बाप नहीं है, एक हवा है जिनको मां और बाप नहीं है। सो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब हम वचन की तरफ देखते हैं तो भविष्यद्वक्ता से भी एक बड़ा, ही वॉज ग्रेट एज मैन, ही वॉज ग्रेट एज प्रॉफिट। वो भविष्यद्वक्ता से भी बड़ा था। इसी के लिए मैंने आपको उसका परिचय किया कि और भविष्यद्वक्ता लोगों ने परमेश्वर के कामों को प्रकट किया, लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट ने परमेश्वर को ही सामने लाके खड़ा कर दिया। ये है वो जगत का पाप लेके जाने वाला परमेश्वर का मेमना। और किसी को वो मेमना के रूप में नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन जॉन को वो मेमने के रूप में दिखाई दे रहा था। तो जगत का उद्धारकर्ता का पहला इंट्रोडक्शन देने वाला वो जॉन द बैप्टिस्ट है। बाकी मरियम को और यूसुफ को जब फरिश्ते ने आके बताया, वो खाली उनकी अपनी पहचान थी। 30 साल तक उनको मुंह बंद करके बैठना था, ये बात को किसी पर रिवील नहीं करना था। लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट जब प्रभु की मिनिस्ट्री का टाइम आया, पब्लिक मिनिस्ट्री का टाइम आया, तो जॉन द बैप्टिस्ट आगे आके खड़ा हुआ। यही है वो जो परमेश्वर का मेमना, जगत का पाप उठा ले जाने वाला। अब यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसको वो दर्जा दिया जो भविष्यद्वक्ता से भी बड़ा का दर्जा। और आप जब पाइपफुल मिनिस्ट्री को पढ़ते हैं तो बाइबल कहता है पहला पोस्ट, फिर प्रॉफिट, उसके बाद इवेंजलिस्ट, उसके बाद पास्टर, उसके बाद टीचर। सो फर्स्ट बुलावा जो है वो अपोस्टल को आता है, क्योंकि प्रभु ने अपोस्टल को नियुक्त किया। सो बाइबल हमें बतलाता है भविष्यद्वक्ता से भी एक बड़ा सेवा। अब भविष्यद्वक्ता से भी बड़ा सेवा क्या हो सकता है? क्योंकि उन दिनों के अंदर भविष्यद्वक्ता का ही सेवा को बड़ा माना जाता था। भविष्यद्वक्ता ही पहाड़ पर जाकर खुदा से बात कर सकता है, भविष्यद्वक्ता ही परमेश्वर की बातों को ले आकर मनुष्य को बता सकता है। याजक खाली लोगों की बातों को परमेश्वर तक ले जाएगा, लेकिन भविष्यद्वक्ता खुदा की बात लोगों के पास ले आने वाला। और जॉन द बैप्टिस्ट उससे भी बड़ा था। सो भविष्यद्वक्ता सिर्फ खुदा के वाणी को लेके आते थे, यूं परमेश्वर कहता है, यूं परमेश्वर कहता है, लेकिन जॉन द बैप्टिस्ट ने परमेश्वर को ही सामने लाके खड़ा कर दिया। तो ये भविष्यद्वक्ता से भी एक बड़ा सेवा है। प्रेज द लॉर्ड। आप मेरे साथ हैं? The only prophecy of Caiaphas recorded in the Bible is about the death of Jesus and its accuracy. कैफास ने एक भविष्यवाणी किया है बाइबल के अंदर, जॉन चैप्टर 11 के अंदर, और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया है। अब सोचने वाली बात यह है, ये भविष्यवाणी किया यीशु मसीह के बारे में, लेकिन उसको मालूम नहीं था ये यीशु मसीह है, यही जगत का पाप में मरने वाला, ये नहीं मालूम उसको। लेकिन वो बोलते कि एक जन मरने वाला है। प्रोफेसी उसकी थी कि सब लोग को प्रभु नाश नहीं करेगा, लेकिन सबके बदले में वो अपने प्रयोजन को नाश करेगा। यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ना पड़ेगा। देखो बाइबल कहता है, यू नो नथिंग एट ऑल, नॉट डू यू कंसिडर दैट इट इज एक्सपीडिएंट फॉर अस दैट वन मैन शुड डाई फॉर द पीपल। ये कैफास का भविष्यवाणी है।
One man should die for the people. And now this he did to say on his own authority, but being high priest that year, he prophesied that Jesus would die for the nation. क्योंकि वो महायाजक था उस वर्ष में, और उस वर्ष में प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, इसके लिए प्रभु ने उसको भविष्यवाणी महायाजक के रूप में एक बातें भविष्यवाणी करी. And he would gather all in one children of God who were scattered abroad. और वो एक होगा जो बिखरे हुए लोगों को एकत्रित करेगा. लेकिन वो यीशु को माना नहीं. आपकी बात समझ में आ रही है? महायाजक होके भी, भविष्यवाणी करके भी उसको यीशु का प्रकाशन, वो नहीं माना यीशु को. और आज आपने ना कोई भविष्यवाणी करी, ना आपने कोई प्रकाशन की बात करी, लेकिन जब संदेश आपके पास आया, आपने यीशु को ग्रहण कर लिया. तो कौन सिंप्लिसिटी में काम करता है? क्रिसमस का एक बहुत बड़ा स्टोरी यह है कि वो 3 मागी लोग चले गए और जाकर हेरोद को पूछे जो राजा पैदा होने वाला है वो कहां है. उनको सोच क्या था कि राजा तो राजा के घर में ही पैदा होगा ना, लेकिन उनको यह नहीं मालूम कि हेरोद के घर में वो नहीं पैदा होगा. और वो इतना सिंप्लिसिटी में यीशु मसीह आ गया था. वो संदेश आया गडेरियों को, आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मा है. ये परिस्थिति कैफास को क्यों नहीं जाके बोले? क्यों नहीं महायाजकों को जाके बोले कि आज उद्धार करता पैदा होने वाला है? वो तो बड़े बड़े टाइटल लेके बैठे हुए थे, लेकिन खुदावन संदेशा सिंपल लोगों के पास चला गया. जो लोग शायद आराधनालय में भी जाने का उनका हैसियत नहीं थी, जंगल में भेड़ चरा के बैठे हुए थे, अचानक आसमान खुल गया. आसमान में फरिश्ते क्वायर गा रहे हैं. अभी क्वायर ग्रुप निकल रही है, यीशु मसीह का जन्म के बारे में बात कर रहे हैं. उस दिन क्वायर ग्रुप आसमान से आई थी, वो लोग गाना गा रहे थे, बोले आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धार करता जन्मा है. और उन्होंने उसकी पहचान भी दी. तुम चरनी में एक बालक को कपड़े से लिपटा हुआ पाओगे, महल में नहीं. कहां पर? आज भी लोग यीशु को महल में ढूंढने जा रहे हैं. अगर कोई मेंबर बनना चाहता है तो बड़ा चर्च का मेंबर बनना चाहता है. कहने के लिए भी यह है कि भाई हम लोग वो वाली चर्च के मेंबर है, बहुत बड़ा चर्च है, हमारे चर्च में 1000 लोग हैं. यही वो लोग भी उस दिन भी यही बोलने वाले लोग थे. लेकिन ये गडेरिये लोग कहां बैठे थे? जंगल में. संदेश उनके पास आया, आज तुम्हारे लिए उद्धार करता पैदा हुआ है. वो कहां पैदा हुआ है? दाऊद नगर में. बैतलहम दाऊद का नगर था. वो पैदा होना चाहिए वहां पर जहां दाऊद राजा अपने गद्दी को संभालता था. वो आना चाहिए वहीं पर जहां जीवन की रोटी आती है. बैतलहम आसमान से गिरा हुआ परमेश्वर के घर की रोटी. तो बात इसी जगह पहुंचती है. मीका की किताब में लिखा हुआ है सबसे छोटे नगर में वो आएगा. बैतलहम सबसे छोटा गांव था. कोई विश्वास नहीं करेगा कि ये गांव में राजा पैदा होने वाला है, मसीहा पैदा होने वाला है. अजी खुदावन जब भी काम किया ऐसी सिंप्लिसिटी में काम किया. बोलो हालेलुया. आप मेरे साथ हैं? यह बैप्टिज्म हमने लोगों को समझाने की कोशिश करी. जो अपने आप को बिशप टाइटल और रेवरेंड टाइटल में थे उनको नहीं समझा, लेकिन यहाँ पर साधारण लोग हैं, इनको समझ में आ गया. ये प्रभु रिवील करता है. आपकी समझदारी से, आपके होशियारी से आप खोज करेंगे, आपको कभी नहीं समझ में आएगा. खुदावन आपको प्रकट करना चाहिए. उस दिन शिमियों को प्रकट हो गया था कि आज तो मसीहा को देखने वाला है. वो जाने के पहले प्रभु ने उसको उत्तेजना दे दी कि आज कुछ अद्भुत काम होने वाला है और आज तो मसीहा को देखने वाला है. इसीलिए शिमोन जो तैयारी में था, नबी बताता है कि वहां अर्पण के लिए सभी बच्चे लोग थे, सब माँ बाप लेके खड़े हुए थे और शिमोन एक एक को देख रहा था. ये नहीं, दूसरे माँ बाप ये भी नहीं, आज वो देखने वाला है. ये बात उसको पक्की हुई. और जब वो मरियम के पास आया, उसने बालक को अपने हाथ में ले लिया और बोला आज मैं प्रभु के पास जाने के लिए खुश हूं क्योंकि मैंने उसके उद्धार को देख लिया. अरे मरियम के हाथ का बच्चे को लेकर वो बोलता अभी मैं मरने को तैयार हूं. ये किस प्रकार की भविष्यवाणी! और उस बच्चे के बारे में उसने भविष्यवाणी, इसके छाती में बाला फेंक के भेज दिया जाएगा. मरियम और यूसुफ देख रहे हैं कि हमारा बच्चा ऐसा मरने वाला है, इसके छाती में बाला फेंक दिया जाएगा, ये बहुतों का उद्धार का कारण बनेगा. और सारे लोग मंदिर में दस महस हो गए कि ये किस प्रकार की भविष्यवाणी है.
लेकिन उस दिन शिमोन को रिवील हो गया था। जैसे शिमोन ने भविष्यवाणी खत्म करी, 84 साल की बूढ़ी हन्ना बैठी थी, उसके अंदर भविष्यवाणी शुरू हो गया। मैं इसी दिन का इंतजार कर रही थी। अपनी जवानी में पति मर गया, दूसरा शादी नहीं किया, बाकी का पूरा जिंदगी मंदिर की सेवा में बिताई, वो भी मसीहा के लिए इंतजार कर रही थी। पर कैफास के पास, हन्ना के पास में वचन गया नहीं। यहाँ 84 साल के बूढ़ी के पास वचन जा रहा है। नादान लोग जो मैदान में बैठे हैं उनको खबर मिल रही है। आप मेरे साथ हैं? खुदावन आज भी क्रिसमस में ऐसे ही भेंट कर रहा है। खुदावन को हमारे पास आने के लिए डेकोरेशन की जरूरत नहीं है, उसको चाहिए सच्चा मन जो उसके खोज में है। वो बड़ी सिंपलिसिटी में आपके पास आके जाएगा। आप मेरे साथ है? हालेलुया। So God must have spoken to him, anyone, and Caiaphas and big high priest, that he has said to them, you know nothing at all. तुम्हें मालूम नहीं कुछ भी। एक व्यक्ति को मरना है और वो हम सबके लिए मरेगा। प्रभु राष्ट्र को नहीं मारेगा, लेकिन राष्ट्र के बदले एक व्यक्ति को वो मारेगा। और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी कर रहा था। लेकिन यही कैफास ने और हन्ना ने यहूदा को पकड़कर पैसे दिए कि वो आदमी कौन है, हमें बता। हालेलुया। स्टोरी में ट्विस्ट देखो कैसा आता है। पिक्चर में इंटरवल के बाद ही ट्विस्ट आता है। मालूम ही नहीं मर्डर किसने किया। एक स्टोरी में ट्विस्ट बनाते ना। यही आदमी ने यीशु की भविष्यवाणी किया, यही आदमी पैसा देके बोल रहा है, वो आदमी कौन है बता, जिसको पकड़वा के देने वाला है। इसके भविष्यवाणी के मुताबिक वो आदमी पकड़वाया जाना चाहिए, यही पैसा देके उसको पकड़वा रहा है। लेकिन भविष्यवाणी भी उसी के लिए उसने किया। एक आदमी इतने ऊंचे पोस्ट में रहकर इतनी बड़ी बड़ी भविष्यवाणी करके भी अंधा बन के रह सकता है। जैसे आज मजिंदर सिंह जेल में बैठा है, कितना प्रोफेसी किया, कितना प्रोफेसी किया। बाप रे, प्रॉफिट मजिंदर, प्रॉफिट मजिंदर। अभी प्रोफेसी कर, जेल से कब छूटेगा तू? ये बात प्रभु नहीं बता रहा है उसको। क्यों जेल में गया, ये बात प्रभु नहीं बता रहा है उसको। लेकिन दुनिया की बहुत सारी बातों उसने भविष्यवाणी कर दी। अभी आप देखेंगे, हैरान हो जाएंगे एक एक बात। अभी एक लड़की ने नरोला के ऊपर केस कर दिया। अभी पास्टर लोग पैसे दे रहे, 1 लाख 2 लाख रुपए दे, चुप बैठो तुम। अरे प्रॉफिट, क्या हुआ? कहां प्रोफेसी कर रहे हो तुम? क्या प्रोफेसी कर रहे हो तुम? मसीह में मेरे प्रिय लोगों, ये जितने भी ऊंची स्थान को देखने को देख रहे हैं, ये सब एक दिन जेल खाने में रहेंगे। खुदावन जिससे काम करता है बहुत सिंप्लिसिटी में खुदावन काम करता है। और नबी का जैसा सिंप्लिसिटी आप देखोगे तो खुदावन ने उसको कैसे उठाया। मार्क चैप्टर 11 के अंदर आप देखोगे, जीसस वेंट इन द टेंपल एंड गॉड ब्रॉट ऑल हु ब्रॉट एंड सोल्ड इन द टेंपल एंड ओवरटर्न्ड द टेबल्स ऑफ द मनी चेंजर्स एंड सीट्स ऑफ दोज हु सोल्ड डव। क्यों प्रभु इन लोग के पास नहीं गया? क्योंकि ये लोग इतने करप्ट हो चुके थे कि प्रभु यीशु मसीह को कहना पड़ा, प्रार्थना का घर को तुमने डाकुओं का कोह बना दिया है। ये महायाजक लोगों ने किया। इन्होंने इसको व्यापार बना दिया था। इन्होंने मंदिर में कबूतर बेचने वाले और बकरी बेचने वालों को लाके उनको मंदिर में रख दिया था। और इनका व्यापार चल रहा था कि अरे तुम्हारे परिवार के हिसाब से तो एक बकरा बलिदान देना पड़ेगा, तो आप देखो वो वाली दुकान में जाओ, वो मेरा ही भांजा है, उससे बकरा लेके आओ, उससे ये लेके आओ। अपने लोगों के पास बेचते। आप मेरे साथ हैं? मैं इधर पुणे में दापोड़ी में रहता था। हमारे घर में एक छोटा सा कुत्ता था। तो एक दिन उसको मैं लेके गया डॉक्टर के पास, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल उधर है, खड़की में एक जगह में है। वहां गया था, डॉक्टर ने देखा, सब कुछ किया। उसके बाद उसने चिट्ठी लिख दिया और नीचे साइन करके बोला, इस वाले मेडिकल में जाके दवा ले लेना। अब उस वाले मेडिकल में जाके क्यों दवा लेना है? मेरा दवा से 10% 20% कटेगा, वो शाम को आके लेके जाएगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करता है, लेकिन सब मेडिकल में उनकी कमीशन है। इस वाले मेडिकल में जाना, इस वाले दुकान में जाना, और वो साइन करके दे रहा है। मतलब उधर मेडिकल वाला उसका पैसा अलग निकाल के रख दिया। हमारे अंबरनाथ चर्च के अंदर एक बार ऐसी एक ब्रदर के ऑपरेशन था। गरीब परिवार थे। मैंने उनके लिए चर्च में से थोड़ी पैसे रकम जमा करके 15,000 रुपए दिए थे ऑपरेशन के लिए। उनके हाथ रॉड बिठाना था, और जब रॉड बिठाने के लिए सब सामान उनको खरीद के दे दिए और आदमी को एडमिट कर दिए। अगले दिन ऑपरेशन रखने वाला है। अगले दिन जो ऑपरेशन का टाइम आया तो डॉक्टर बोलते सामान दो। वो लड़के ने बोला, हम तो आपको कल ही दे दिए सामान।
बोले नहीं नहीं, किसको दिया तुमने सामान? बोले सर आप ही को दिया सामान। बोले नहीं, अंदर तो है नहीं सामान आपका, आपको वापस देना पड़ेगा। अब ये लड़का बाहर आया, मुझे फोन किया, बोला पास्टर जी वो सामान कल दिया था, उन लोग को बोलता नहीं है, किसको दिया मालूम नहीं है, कहाँ है मालूम नहीं। तो मैं बोला ठीक है मैं आता हूं। मैं तुरंत यहां से दौड़ा, लोकल ट्रेन पकड़ा, मैं बॉम्बे पहुंच गया और मैं हॉस्पिटल में जाके मेरा कार्ड दिया पास्टर का, बोला डॉक्टर को बोलो मैं मिलने आया हूं। सो डॉक्टर को मैं पूछा सामान इसने दिया है, और हम लोग ने चर्च की तरफ से कंट्रीब्यूशन करके वो सामान खरीद के दिया है, गरीब लोग हैं लोग। और डॉक्टर बोला नहीं नहीं वो मालूम नहीं, आपको वापस देना पड़ेगा। मैं बोला कोई बात नहीं, अगर आप अंदर जाके सामान नहीं ढूंढते हैं तो मैं ऊपर जाता हूं। फिर उसने बोला किधर ऊपर? मैं बोला ऊपर जाता हूं ना, आपके ऊपर ऑफिसर लोग हैं ना, उधर जाता हूं मैं। वो बोला रुको रुको एक बार और देखता हूं। अंदर गया, उसने 2 मिनट में सामान लेके आया। अरे बोला वो भूल से उधर रख दिया था वो लड़का ने, उसने रखा था, मेरे को नहीं मालूम था। मैं बोला ऑपरेशन करो। फिर उन्होंने एक बहाना बनाया, बोला ऑपरेशन के लिए खून लगेगा, अभी 1 बोतल खून देना पड़ेगा, आप जाके खून लेके आओ। मैं बोला कौन सा ग्रुप है? बोले नहीं ये ग्रुप आपको मालूम नहीं है। मैंने बोला मेरा खून टेस्ट करो। मेरा खून टेस्ट किया, वही ग्रुप का निकला। मैं बोला मैं अभी खून देता हूँ, ऑपरेशन अभी होना चाहिए। मैं चढ़ गया बेड पे, मेरा 1 बोतल खून निकाला और ऑपरेशन उसी टाइम करके मैं बाहर लेके आया। मेरा कहने का मतलब यह है, इधर से सामान लो, पेशेंट से वापस मेडिकल में दे दो। आपका पास दवा ले लो, आपका ऑपरेशन का 2 गुना दवा लिख के दे देना, 2 गुना, और फिर वो सब वापरना 1 गुना, 2 गुना 3 गुना, जो वापस मेडिकल में स्टोर के पैसे लेना। ये इनका बिजनेस, यही सदुषी परुषी उस मंदिर में कर रहे थे। ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए बताया कि मेरे दुकान में नारियल लेना, उधर ही जाके कबूतर लेना, बोलने का मतलब यही प्रभु बोलते तुमने डाकुओं का कोह बना दिया है। अब बताइए कि प्रभु इनके साथ भविष्यवाणी कैसे करेगा? ये तो उनको प्रभु ने बोला तुम चोर हो। इन द डे ऑफ रिलीजियस लीडर्स एंड मर्चेंट्स हैड turned the temple from house of prayer to the nation into den of thieves. den of thieves का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह कहता है ये सब डाकू लोग अंदर बैठे हैं चर्च के अंदर। ये जितने रेवरेंड बिशप आज भी मसीहत के अंदर सब डाकू लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि सब चर्च की जमीन खाकर बैठे हैं, सब जमीन को बेचकर बैठे हुए हैं, झूठे कागज बनाकर चर्च के नाम पे दाग और धब्बे बन के बैठे हुए हैं। ऐसे लोगों के साथ खुदावन कैसे काम करेगा? ये उस दिन का समस्या थी, आज भी वही समस्या है। उस दिन प्रभु ने हंटर लेकर लोगों को मार के भगाया, आज भी प्रभु वचन का हंटर लेकर लोगों को मार रहा है। आपके और हमारे संदेश के द्वारा वो मार रहा है। इसीलिए लोग नफरत करते हैं कि इनको प्रचार को मत बुलाओ, क्योंकि ये पोल खोलने वाला आदमी है। आप मेरे साथ हैं? जॉन द बैप्टिस्ट ने क्या मिनिस्ट्री उसके पास में थी? वहां से आया उसकी फिलिप की औरत, और जॉन द बैप्टिस्ट ने ये सोचा कि ये अभी खुदा का बंदा है, हम तो बड़े पद वाले हैं, हमारी इज्जत करेगा। उसने बोला पश्चाताप कर हेरोदियन को, तूने अपने भाई की पत्नी को रखा हुआ है। लोगों के सामने उसने पाप को एक्सपोज कर दिया। उस दिन वो औरत ने शपथ खाई मैं जॉन को नहीं छोड़ूंगा। और एक दिन वो राजा नाचने के टाइम उसकी बेटी को बोला मांग क्या चाहिए? बोले जॉन का सर मांग। यानी खुदा के बंदों का सर कटवाने के लिए भी रास्ता करे जब उनका पाप एक्सपोज हो जाता है। आज भी जब ये पाप एक्सपोज होगा खुदा के बंदों के लिए खतरा बन जाएगा, लेकिन उनकी रक्षा करने वाला महान परमेश्वर है। पर आपको पाप के विरुद्ध में बात करना ही है, आप उसको छिपा नहीं सकते। Can one hold a religious titles and be engrossed in ungodly politics with no word from God? क्या एक आदमी बिशप, रेवरेंड, पोप ऐसे बड़े बड़े टाइटल को लेकर खुदावन के लिए अधर्म का काम करेगा? ऐसा उस दिन किया था। The chief priest bribed Judas Iscariot, put in Matthew chapter 26 verse 15. यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़ा दूं, तो मुझे क्या दो? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तोड़कर दे दिए। 30 चांदी के टुकड़े मैं मसीह को पकड़ के दूंगा, उसका बदला मुझे क्या मिलेगा? हम 30 चांदी के टुकड़े तुझे देंगे। एंड दिस शो द लेवल ऑफ करप्शन इन द प्रीस्टहुड। अब आप सोचिए कि एक प्रीस्ट जो है पैसे दे के काम करवाता है, तो उसकी लेवल देखो कितना आध्यात्मिक होगा। आप मेरे साथ हैं? इन दिनों के अंदर मेरे पीछे लोग पड़े हुए थे, बहुत लोग पड़े हुए थे। हमारे अंबरनाथ की हालत बहुत खराब है।
पता नहीं इलेक्शन में आज रिजल्ट कितना निकल के आया मालूम नहीं, लेकिन इतनी माहौल खराब है। सो हमारे पास कांग्रेस वाले भी आए, शिवसेना वाले भी आए, राष्ट्रवादी वाले भी आए, सब आए पार्टी चर्च में। हमने सबके लिए दुआ करके छोड़ दी। बोलो हालेलुया। प्रभु तेरा अनुग्रह इन पर हो। ये देश के नेता, एक अच्छा नेता को चुन के ला प्रभु। देश में करप्शन नहीं होना चाहिए प्रभु, गरीबों का काम होना चाहिए। हमने दुआ करी और एक न्याय से चलने वाला एक व्यक्ति को प्रभु चुन के लेके आया। लेकिन आपको मालूम है और जगह में क्या हो रही थी? 500 लोग इकट्ठे हो रहे थे और सबको एनवेलप बांटा जा रहा था। और एक पास्टर जो पार्टी के लिए बड़ा एंथुसियाज्म है, वो पास्टर देगा लोकल अंबरनाथ के लोगों को नहीं, उसने भांडुप से, थाना से, मुलुंड से सब अपना जान पहचान पास्टर लोग को बुला के बिठा के सबको पाकेट दिलवाया और वो नेता को पागल बनाया। इलेक्शन अंबरनाथ में है, लेकिन बॉम्बे के पास्टर लोग को सबको लाके बिठाया। बोले इतना पास्टर लोग मेरे साथ में, सब लोग एनवेलप लिए। मेरे पास आए, बोले पास्टर जी वो एनवेलप दे रहे, आप भी चलो। मैं बोला आप ले लो एनवेलप। हमने दुआ करी उनके लिए। बोलो हालेलुया। लोग ढूंढ रहे हैं कहां से पैसा मिल रहा है, झूठ बोल रहे हैं, पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अगर हम पैसे लेके वोट देंगे तो हम में और दुनिया में क्या फर्क रहा? अब मेरे साथ है। आज हमारे अंबरनाथ शहर में एक म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन के लिए 5,000 रुपए वोट का भी कीमत है। तो हमारे विश्वासी लोगों ने क्या क्या किया पता है? इससे भी 5,000 ले लिया, इससे भी 5,000 ले लिया, उससे भी 5,000 ले लिया। वोट किसको देके हो जाने, लेकिन सब तीनों जन से पैसा ले लिया। अब लाके दे रहे, बांट रहे, तुमको ही देंगे वोट, तुमको ही देंगे, दे दो पैसा दे दो। सब लोगों ने पैसे गए। एंड टाइम के बिलीवर्स लोग, चर्च वाले, सबसे पैसे। बोले यही तो टाइम है पैसा कमाने का। यही तो हो रहा था प्रभु यीशु मसीह के समय में। पैसे देकर लोगों को वाचा बदलने की बात हो रही थी, पैसे देकर लोगों को खरीदने की बात हो रही थी। हम तेरे को मुंह मांगे दाम देंगे तो हमें यीशु को पकड़वा के दे। किसके लिए दाम और रकम दिया जा रहा है? आप मेरे साथ है। One can hold religious titles and be engrossed in ungodly politics with no word from God. इनके पास परमेश्वर का वचन नहीं था, ना ही परमेश्वर उनके साथ बात करता था, क्योंकि ये लोग पॉलिटिक्स के अंदर अपने आप को डील कर रहे थे। ये लोग झूठी बातों को सच बोलने के लिए। एक दिन यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, लोगों ने शहरों में जाके कह दिया जिसको कब्र पे रखा वो जिंदा हो गया। हमने उनके परिस्थिति को देखे, उन्होंने पत्थर को उठाया, उसके तेजस्वी रूप को देखा, तो लोगों ने क्या किया? पैसे देकर बोला किसको बोलो मत। और अगर पूछे तो बोलना जब हम सोए थे लोगों ने आकर उनको चुरा के ले गए। अरे तुमको सोने के लिए थोड़ी रखा था उधर, तुमको पहरेदारी के लिए रखा हुआ था। अपने खुद के नाम पे कितना निंदा की बात बोल रहे हैं। हम सोए थे और रात को उन्होंने उठाकर ले गया। उस दिन भी पैसा देकर झूठ खरीदे लोगों ने। आज भी पैसे की वजह से पुलपिट में से झूठ बोला जा रहा है, पैसे की वजह से। तो जूडस ने जाकर उनके साथ में सौदा किया। क्या सौदा किया उनके साथ में? मैं पकड़वा के दूंगा, आप बताओ मुझे क्या दोगे? 30 चांदी के टुकड़े। शैतान उसको अपने हाथ में ले लिया था। वो मसीह को पैसे के लिए बेचने को तैयार हो चुका था। और यही चीज है। आप सोचिए कि इन लोगों के साथ पवित्र आत्मा कैसे डील कर सकता है। बाइबल में लिखा है तुमने मुफ्त में पाया और तुमने मुफ्त में देना है, तुम कैसे उसको दाम लगा सकते हो? और एक कैटेगरी भी चल रही है। अगर पास्टर ने हाथ रख के प्रार्थना करना है तो 25,000 रुपए लगेंगे। ये प्रॉफिट लोग का रेट है, पंजाब के प्रॉफिट लोग का रेट है। इतनी सारी गवाही है कि हमने 50,000 रुपए देके 2 बार प्रार्थना करवाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कहां लिखा है तुम पैसे देके प्रार्थना करवा के लो? प्रभु ने सब कुछ मुफ्त में दिया और वो तुम्हें चंगाई भी मुफ्त में देता है। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। उसने पहले हमारा कर्जा चुका के रखा हुआ है। आज दाम देकर चंगाई लेने की जरूरत नहीं, खाली विश्वास करके चंगाई लेने की जरूरत है। दाम तो उसने उसी दिन चुका दिया था। The word of God shall come to you. ये जरूरी नहीं आपके पास टाइटल हो, ये जरूरी नहीं आपके पास ऊंचा पद हो, ये जरूरी नहीं आप सर्टिफाइड हो। खुदावन का वचन आपके पास भी आ सकता है। और आज शाम प्रभु आपके पास वचन को भेज रहे हैं। आज आप जो सुन रहे हैं, ये वही वचन सुन रहे हैं जो खरीदा नहीं जा सकता। ये वो सत्य वचन है जो खुदा ने अपने नबी के द्वारा हमें भेजा है। ये कहीं बाइबल कॉलेज से आया हुआ संदेश नहीं है।
आज शाम खुदा आपके साथ भी बात कर सकता है। बाइबल कहती है उत्पत्ति 15 अध्याय के अंदर अब्राहम के पास परमेश्वर का वचन आया। पहला शमूएल 15:10 के अंदर शमूएल के पास परमेश्वर का वचन आया। दूसरा शमूएल 7 अध्याय के पास नाथान नबी के पास परमेश्वर का वचन आया। दूसरा शमूएल 24 अध्याय के पास प्रॉफिट गाद के पास परमेश्वर का वचन आया। पढ़ने के लिए टाइम नहीं, मैं खाली बोलते जा रहा हूं। अगर इन सब के पास परमेश्वर का वचन आया तो आज भी हमारे नबी के पास खुदावन का वचन खुद चल के आया, और आज आपके पास खुदावन का वचन खुद चल के आया, जिसके लिए आपने कोई प्रयास नहीं किया है। बोलो हालेलुया। पहला इतिहास 22 के अंदर डेविड के पास परमेश्वर का वचन आया। पहला राजा 6 के अंदर सोलोमन के पास परमेश्वर का वचन आया। पहला राजा 17 के अंदर एलिया के पास परमेश्वर का वचन आया। दूसरा इतिहास 11 के अंदर शिमाया के पास एलिया का वचन आया। इज़ाया 38 में इज़ाया के पास वचन आया। यिर्मयाह 1:4 के अंदर परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पास आया। एज़ेकियेल 1:3 में परमेश्वर का वचन एज़ेकियेल के पास आया। जोना 1 के अंदर जोना के पास परमेश्वर का वचन आया। जकरयाह 1 में जकरयाह के पास परमेश्वर का वचन आया। बोला हालेलुया। खुदा हमेशा ऐसा डील करता है, वो अपने वचन नबी के पास भेजता है। हालेलुया। लेकिन लोगों ने जब मंदिर में चोरों का काम करने लगे, पैसे चुराने लगे, मंदिर के अंदर उपद्रव करने लगे, गरीबों को दबाने लगे, अमीरों का साथ देने लगे, झूठ को अपनाने लगे, तो परमेश्वर ने हंटर उठाया हाथ में, क्योंकि ये परमेश्वर के अभिषिक्त नहीं है, परंतु ये मनुष्य अपने ऊंचे पद के लिए रखा गया है। अब आप देखिए ना, हमारा क्रिश्चियन क्या बोलते क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट कभी क्रिकेट खेला ही नहीं हो। बात समझ में आई आपकी? उसने कभी बॉल पकड़ा ही नहीं हाथ में। वो क्रिश्चियन एसोसिएशन का लीडर है, क्योंकि उसका बाप मिनिस्टर है, इसलिए बना दिया। तो अन्ना और कैफास को भी ऐसा ही महायाजक बनाया गया था। फिलिप हमारा रिश्तेदार है, कैफास को बना दो, लेकिन जब आप अपनी सिफारिश करोगे, खुदा काम नहीं करता। खुदा अपना काम तब करता है जब वो खुद सिफारिश रख के भेजता है। वो खुद जकरयाह को आके बोला, जो घर तेरे आने वाला है वो यूहान नाम रखना उसको। वो यूहान के पास आके बोला, तेरे आगे आगे चलने वाला ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी होगा। खुदावन की सिफारिश ऊपर से आती है। प्रभु ने यिर्मयाह को बोला, उठ भविष्यवाणी कर। प्रभु मैं तो बच्चा हूं, तेरे माँ के गर्भ से मैंने तुझे प्रॉफिट करके चुना है। खुदावन का बुलाहट ऊपर से आता है। हालेलुया। आज ये दुनिया सर्टिफिकेट मांगते हैं, लेकिन यूहान के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं था। इसके बजाय उसने कहा, जंगल में पुकारने वाले का शब्द होगा, और ये शब्द प्रचार जा रहा है। अब तुम जान लो, तुम समझ लो, पर तेरे पास कौन सी डिग्री है? इज़ाया ने जो बोला हो तो कोई महान आदमी होना चाहिए। अरे परमेश्वर महान आदमी को नहीं उठाता, सिंपल आदमी को उठा के वो महान बनाता है। प्रभु पढ़े लिखे को इस्तेमाल नहीं करता, अनपढ़ को लेकर वो पढ़े लिखे इस्तेमाल करता है। बलहीन लोगों को लेकर वो बलवान बनाता है, ज्ञानहीन लोगों को लेकर वो ज्ञानवान बनाता है। यही तो परमेश्वर का काम है। बोलो हालेलुया। अगर इनके साथ परमेश्वर का वचन आया तो आज भी परमेश्वर का वचन आपके पास आ सकता है। बोलिए, एक्सोडस चैप्टर 7 वर्स 1 के अंदर बाइबल कहती है, सो द लॉर्ड सेड टू मोसेस, आई हैव मेड यू एज अ गॉड टू फारो एंड आरोन योर ब्रदर टू बी योर प्रॉफिट। प्रभु का वचन आया मूसा के पास, मूसा मैंने तेरे लिए ऐसे पद को चुना है, तो फारो के लिए गॉड होगा। और जब गॉड किसको भेजता है तो वो जगह के लिए गॉड बन के जाता है। प्रभु ने मूसा को फारो के पास भेजा, क्या बना के भेजा? प्रॉफिट नहीं, गॉड, ईश्वर बना के भेजा उसको। मोसेस बोला, मैं बात नहीं कर सकता, उसके लिए मैं तेरे साथ एक प्रॉफिट को भी भेज रहा हूं। हारून को प्रभु ने भेजा, मोसेस की बातों को लेकर फारो के सामने रखे, लेकिन मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। बात उससे करवाऊंगा, काम तेरे से करवाऊंगा मैं। मोसेस बद्दा, बात करना नहीं आता, मैं बोल नहीं सकता, आई एम स्लो ऑफ स्पीच, मुझे क्यों भेज रहा है, किसी और को भेज दे, क्या कोई और नहीं है? बहानेबाजी बना रहा था। जब प्रभु चुनता है वो किसी बहाने को नहीं सुनता, वो तुम्हें ही को भेजेगा। हालेलुया। प्रभु के पास बहानेबाजी नहीं चलता, इसीलिए कभी भी बहाना नहीं बनाता, मैं भी नहीं बनाता बहाना। अगर प्रभु का काम है तो उठ के निकल जाओ, बहानेबाजी मत बनाओ। परमेश्वर बहानेबाजी को नहीं पसंद करता। उसने तय किया है उसी आदमी से काम कराएगा। उसने बोला जोना को निनवे में जाओ, वो भाग रहा था, लेकिन एक्चुअली प्रभु उसी से काम करवाना था। वो सोचा अन्य जातियों के पास मैं क्यों जाऊं प्रभु,
लेकिन खुदावन उसी के द्वारा अन्य जातियों के पास काम करना है। वो तरशीश को जाने के लिए आपा में टिकट निकाला। हालेलुया, आप मेरे साथ है। और एक दिन प्रभु उसी आपा में गया और वहां एक जोना का पुत्र साइमन को चुना जो पतरस था। उस दिन जोपा में एक आदमी जाके भाग रहा था तरशीश को, प्रभु उसी जोपा में जाकर पतरस को चुना। वो योना को प्रभु ने निन्वे में जाकर प्रचार किया, सबको पश्चाताप का मन दिया, और यही आपा के अंदर प्रभु ने एक पतरस को चुनकर पश्चाताप का प्रचार कराया। पहले दिन 3000 लोग बपतिस्मा पाए। आप मेरे साथ है। वो एक शाऊल था जो युद्ध में जाकर लालच किया, जानवरों को अपने साथ लेकर आया। वो शाऊल प्रभु के नजर में गिरा, प्रभु ने नया करार के अंदर एक और शाऊल को उठाया, उसको पौल बनाया, ताकि वो शाऊल का आत्मा इसमें ना आए। और उसी शाऊल के द्वारा, पौल के द्वारा प्रभु ने अपनी किताब में 14 किताबें लिख के रख दी। वहां एक शाऊल गिराया गया, यहाँ एक शाऊल को प्रभु ने उठा के खड़ा कर दिया। वहां पहला आदम गिर गया, यहाँ दूसरा आदम यीशु मसीह आके खड़ा हो गया। प्रभु हार कभी नहीं मानता। Our God is not defeated at any time. गोलियत आके खड़ा था, साउल डर गया, लेकिन डेविड खड़ा था, वो गोलियत को डरा दिया। खुदावन कभी भी हार नहीं मानता। सामने वाला इसके बावजूद कितनी सामर्थ्यवान है, उसकी परवाह नहीं। 10 लोगों ने कहा, अरे वो तो जायंट लोग है, कनान वंशी, हम टिड्डी के समान है। 10 लोगों ने कहा, 2 लोगों ने कहा, हम अभी जाएंगे लड़ने के लिए, क्योंकि हमारा उनका परमेश्वर ने सहायता, क्या बोलते, हिफाजत को निकाल दिया है, उनका रक्षा को निकाल दिया है। अब वो हमारे लिए आहेर बन गया है, हम अभी जाके ले लेंगे। अरे तुम उनकी साइज को क्यों देखते हो, खुदा के वचन को देखो। खुदावन ने वो देश दे दिया है तुम्हें, वो कितना असंभव नजर आता रहेगा, लेकिन हमारे पास प्रॉमिस है। हालेलुया। आज दुनिया रैप्चर के बारे में क्या सोचते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारे पास वचन आया है, हम रैप्चर की तैयारी कर रहे हैं। असंभवता दुनिया के सामने है, लेकिन हमारे लिए परमेश्वर का वचन ही सब कुछ है। May the word of God come to you. When the word of God came to Moses, it returned to Egypt and delivered to Israel. It seemed like God to Pharaoh. याद रखना, जब परमेश्वर का वचन तुम्हारे पास आता है, तुम्हारा रास्ता बदल जाएगा। हालेलुया। मोसेस भाग रहा था, वचन आया, चल वापस जा मिस्र में, तेरे लिए मिस्र में मैंने काम रखा है। बचपन में तेरे मां के हाथ से निकलकर मैंने मिस्र में तुझे पाला पोसा। क्यों? क्योंकि मिस्र के अंदर मुझे तेरा काम दिखाना था। तू भाग रहा है मिद्यान के जंगल में जाकर, 40 साल चुप के बैठा था भेड़ बकरियों को चरा के, सोचा कि कोई मुझे देखना नहीं चाहिए। मां मर गया, भाई मर गया, कोई भी इजरायली कोई नाता नहीं चाहिए, ऐसे छिप के बैठा था। लेकिन खुदा के नजर से कौन छिप सकता है? इनफैक्ट खुदा ही उसको पाल रहा था मिद्यानी में। 40 साल उसको इसलिए पाला खुदा कि उसकी सारी ज्ञान खत्म हो जाए, उसकी ताकत खत्म हो जाए, वो शून्य बन जाए। फिर खुदावन बोला, मैं काम करने का टाइम आ गया। तो मोसेस के पास जब वचन आया तो मुड़ गया, वो बोला जा वापस। वो भाग रहा था, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं उसके पास जाके अकेले क्या करूंगा, मैं तुझे भेज रहा हूं, मैं तेरे साथ हूं। मोसेस हैड नो टाइटल, ही ओनली हैड द वर्ड ऑफ गॉड। वो जाके फारो के पास खड़ा है, मेरे लोगों को छोड़। कौन छोड़ने वाला, कौन बुला रहा है, कौन परमेश्वर है, क्या है उसका नाम, मैं नहीं जानता उसको। ये बोलने वाला फारो के सामने मोसेस क्या लेके जाएगा? क्या तेरे पास है? तेरे पास सेना है, तू मेरे हाथ से उनको छुड़ा के लेके जाएगा? मोसेस के पास कुछ भी नहीं था। 80 साल का बूढ़ा हाथ पैर लड़ खड़ा रहे थे, एक बकरी चराने वाले लाठी को लेकर एक साम्राज्य के सामने खड़ा है। अगर मोसेस के पास कुछ था तो केवल परमेश्वर का वचन था, मेरे लोगों को छोड़। ये क्या बाइबल इतना आसान चीज है जो आपके अलमारी में धूल रख रहा है? संडे टू संडे बाइबल को हाथ लगाते रहेंगे बहुत से लोग। ये खुदा का कलाम है दोस्तों। ये जब बात करता है, आसमान पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन ये बातें कभी ना टलेगी। एक आदमी को प्रभु ने कमीशन दिया था, बहुत महान आदमी था। उसको बोला तो ये आइलैंड में जाकर प्रभु की सेवा करना। उसने अपना पूरा लाइब्रेरी लेकर जहाज में बैठा, जाके वो सोचा कि मेरी इतनी लाइब्रेरी की डिग्री वहां बताऊंगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगा। और वो जहाज पानी में डूब गई और उसके सारे किताबें लाइब्रेरी डूब गई। खाली एक ही किताब एक लकड़ी के ऊपर तैर रही थी, वो था बाइबल। प्रभु ने बोला तेरे डिग्री को लेके मैं नहीं भेजने वाला हूं, मैं मेरा वचन को लेके भेजने वाला हूं।
तो आदमी सोचता है कि मैं लाइब्रेरी लेके जाके उनको बताऊंगा मेरा ज्ञान कितना है। तेरा ज्ञान प्रभु के सामने शून्य है। खाली प्रभु का वचन लेके बात कर। The word of God will transform your life and change your status. Hallelujah. मोसेस बकरी चराने वाला 40 साल उस जंगल के अंदर भेड़ बकरियों के साथ जीवन बिता, लेकिन इस आदमी को प्रभु भेज रहा है, उसका पूरा स्टेटस को चेंज कर रहा है। प्रभु जाकर फारो का, दुनिया का बड़ा साम्राज्य को चैलेंज कर रहा है, मेरे लोगों को छोड़। अरे मोसेस तू कैसे लेके जाएगा, कहां लेके जाएगा? ये जंगल में कहां हमको पानी पिलाएगा, तू कहां हमको खाना खिलाएगा? तेरी बातों को ये कैसे मानेंगे? अरे खुदावन उपाय करने वाला परमेश्वर है। उसने 10 विपत्ति भेजकर पूरी इजराइल को समझा दिया कि साल फारो के हाथ से मैं छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं और जंगल में मैं संभालने वाला परमेश्वर हूं। उस रेगिस्तान के अंदर सांप और बिच्छू से भरा हुआ, खुदावन ने बोला कुत्ता भी नहीं भौंकेगा तुम्हें, एक सांप और बिच्छू नहीं काटेगा तुम्हें। हालेलुया। हमारा परमेश्वर की सामर्थ्य का तुम अंदाज नहीं लगा सकते। एक बार इजराइल रो रही थी क्योंकि दुश्मन रेत के माफिक भरा हुआ था। दूसरे दिन सवेरे देखे दुश्मन सब भागा हुआ है, मैदान खाली है। क्या हुआ पता है? प्रभु ने जमीन से चींटियों को भेज दिया और चींटियों ने जाके सिपाहियों को काटना शुरू किया। वो भाग गए तंबू छोड़कर। मेरा परमेश्वर वो है, बलवान आदमी को चींटी बेच के हरा दिया उसने, ताकि इजराइल को विश्वास हो कि मैंने भगाया हूं। आप मेरे साथ है? अरे प्रभु दुश्मन इतना बड़ा है, हम ये संदूक की पेटी ले जाकर क्या करेंगे? कुछ नहीं। संदूक की पेटी के लिए तुम आनंद मनाओ। और जब इन्होंने संदूक की पेटी लेके तुरी बजाए, दुश्मन को ऐसा आवाज आया जैसे घोड़े आ रहे दौड़ के, दुश्मन भाग के चले गए। आपकी स्तुति आराधना में शैतान भाग के चला जाता है। हम लोग आराधना स्तुति करने को बड़े शर्माते हैं, बड़ा अजीब लगता है कि ताली भी बजाऊं क्या, गाऊं भी क्या, ऐसे हमको शर्म लगता है। लेकिन आपकी स्तुति आराधना में शैतान कांपता है, शैतान भागता है आपके पास से। खुदा की तारीफ जब करोगे तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए। निरंतर प्रभु की स्तुति करते रहो। एक झाड़ी का दर्शन ने मोसेस का जीवन को बदल दिया। कंक्लूजन में आ जाएंगे। While Annas and Caiaphas were high priests, the word of God came to John the Baptist. May you not have titles without word of God. People don't need titles. Titles don't solve people's problems. अगर मैं मेरे नाम के पीछे बहुत PhD, DD लगा दो, वो आपका प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करूंगा। अगर आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो मेरे पास परमेश्वर का वचन होना चाहिए। इसीलिए आज बड़े बड़े डिग्री और जब्बे पहन के, बड़े लंबे लंबे टोपी पहन के खड़े, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन खुदावन साधारण लोगों से अपना महिमा करके चला जाता है। People need the word of God, for the word of God is living and powerful and sharper than two-edged sword, piercing even the division of soul and spirit. खुदावन का वचन दो धारी तलवार के समान है। वो हर चौके तलवार से धार वाला है। वो आपके आत्मा और हृदय को आर पार करता है, आपके हड्डी और जोड़ों को आर पार करता है, और मन की भेद को वो जानने वाला परमेश्वर। इब्रानी 4:1 में लिखे है, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है। द वर्ड ऑफ गॉड हैज क्रिएटिव पावर। एजिकल 27 में लिखा है, परमेश्वर के वचन को सामर्थ्य है सृष्टि करने का। एक दिन प्रभु मोइजिकल को लेके जंगल में खड़ा किया, बोला देख क्या दिखा है? बोला प्रभु यहाँ तो सब हड्डी पड़े हुए हैं। इस दरार के अंदर जो मरते थे लाके फेंकते थे, मरते लाके फेंकते थे। ये वैली ऑफ डेथ के अंदर क्या है? बोले सब हड्डी है प्रभु, क्या ये जिएगी? मैं नहीं जानता प्रभु, आप जानते हैं। बात कर। और एजिकल ने बात किया, हड्डियां सब जुड़ गई। क्या अद्भुत काम है। शू की हड्डी, बाइबल बोलता है सर आवाज आने लगी। हर हड्डी अपने शरीर को ढूंढ रही थी। आपके हड्डी के एक एक खंड में, कहते हैं साइंस की 270 से ज्यादा हड्डी हमारे बॉडी के अंदर है। एक एक हड्डी अपने बॉडी को पहचानती है। वो सब हड्डी जुड़ गई। प्रभु बोला अब क्या करेगा? बात कर, नसें चढ़ जाएंगी, बात कर, मांस चढ़ जाएंगे। और अभी वो एक जिंदा लाश के माफिक पड़ा हुआ है। सूखी हुई हड्डी, बिखरी हुई हड्डी, एक शरीर का रूप ले लिया है। अब आखिर में प्रभु ने बोला अब इनके अंदर श्वास डाल, फूंक इनके ऊपर। हालेलुया। उन हड्डियों को जमा करने का काम सिर्फ एजिकल के वचन से हो रहा था, क्योंकि वचन के अंदर क्रिएटिव पावर है। हालेलुया। भाई ब्रनम एक बहुत चिंतित बैठा था, एक वचन पढ़ लिया था उसने, और वचन पढ़ा था, यदि विश्वास से कहे ये पहाड़ हट जाएगा, पहाड़ हट जाएगी। ये क्या वचन है प्रभु? समझ में नहीं आ रहा था। पहाड़ को कैसे हटाएगा? विश्वास से पहाड़ कैसे हटेगी? राय का दाने के बराबर विश्वास होता क्या है? इस उलझन में रहने के टाइम प्रभु पूछता है क्यों आया जंगल में तू?
वो बोला मैं शिकार करने के लिए आया। क्या शिकार करना था? मेरे को स्क्विरल मारना था। मिला क्या? नहीं मिला। चाहिए क्या? हाँ, वचन बोल। तो ब्रदर ब्रैनम बोला वचन बोल। और ब्रदर ब्रैनम को प्रभु हायर डायमेंशन में लेके जा रहा है। और हायर डायमेंशन में जाने के बाद उसने क्या क्या सोचे क्या मैं दर्शन में हूँ या मैं अपने स्वयं बुद्धि में हूँ। उसने एक लकड़ी लिया, छोटी सी टुकड़े फेंक दिया, बोला लेट देयर बी स्क्विरल, और उधर स्क्विरल आ गया। वो फिर अपना बाल को पकड़ के नोच रहा है कि मैं दर्शन देख रहा हूं, क्या होश में हूं। प्रभु ने बोला विश्वास नहीं होता और एक चाहिए। उसने बोला दूसरी बार बात किया, वापस वहां पे दोनों स्क्विरल सामने खड़े भाई ब्रैनम को देख रहे हैं। भाई ब्रैनम बोलते विश्वास नहीं होता ना, उठा बंदूक और मार उनको। और जब उसने गोली मारी तो उसके अंदर खून निकला। और तब ब्रदर ब्रैनम जाके उसको उठा के देखा, रियल स्क्विरल थे। तब ब्रदर ब्रैनम को वो वचन का हल मिल गया, विश्वास हो तो पहाड़ भी हट जाएंगे। अरे जब तेरे मुंह से मैंने क्रिएशन किया तो पहाड़ क्या चीज है। और ये स्टोरी लेकर वो आ गया सिस्टर हैटी के घर पे और बोला मैं जंगल में था, एक दिन मैं उलझन में था, मैं स्क्विरल के लिए क्रिएशन के लिए बात किया, हो गया। और उस सिस्टर हैटी आमीन बोल रही थी, वो व्हील चेयर में बैठी हुई थी। और ब्रदर ब्रैनम बोलते जा रही है, वो आमीन बोलती जा रही है। वो ब्रदर ब्रैनम गवाही दे रहा है कि मैं विश्वास नहीं करता था, प्रभु ने ऐसा किया। वो सिस्टर फिर बोलती है आमीन आमीन आमीन। फिर ब्रदर ब्रैनम अचानक उसको बोला अब तू जो कुछ मांगेगी तेरे लिए हो जाएगा, जो कुछ तो मांग तेरे लिए हो जाएगा। उसने बोला मेरे 2 बेटे बिगड़े हुए हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं, प्रभु के पास नहीं आते, तेरा इच्छा को प्रभु आज पूरा कर। पवित्र आत्मा ने जाके दोनों बच्चे फुटबॉल ग्राउंड में खेल रहे थे, दोनों के ऊपर आत्मा उतर के आई, दोनों घर पे दौड़ के आए, माँ के घुटने में बैठ के रोने लगे, माँ क्षमा कर हमें। उनका उद्धार हो गया। हालेलुया। वो सिस्टर ने धन संपत्ति नहीं मांगा, अपने दोनों बेटों का उद्धार मांगा। नबी कहता है क्योंकि उसने प्रभु की सारे बातों को आमीन कही, प्रभु ने उसके जीवन में चमत्कार किया। और आज संदेश को आप आमीन कहते हो तो यही वचन आपके जीवन में काम करके आएगा। खुदावन बढ़िया। प्रार्थना के अंदर जाएंगे सभी। धन्यवाद करते हैं प्रभु, वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा, भक्ति को सुनूंगा। मधुर वचन तेरा, दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। भूख मिटाता है अमर प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। वचन तेरा है प्रभु, जीवन की रोटी है। वचन तेरा है अनंत जीवन
खुदा बापशमानी, आपका वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपने वचन जहां भेजा वहां जीवन आया है खुदा। जो दुनियावी थी और दुनियावी अकल में और दुनियावी पदों में, दुनियावी के लालचों में घूमते रहे प्रभु, अपने आप को ऊंचा कहलाते थे, अपने आप को सदुसी पदुसी, हम कैफास और हन्ना महायाजक लोग हैं, इस वर्ष का चुना गया महायाजक, ऐसे ऊंचे ऊंचे पद को अपनाने वाले। लेकिन बाइबल कहता है वचन यूहन्ना के पास जो जंगल में था चला गया। 400 नबी जजेबेल के पास पल रहे थे, लेकिन वचन एलिया के पास चला गया। आज भी खुदावन ये संसार में, ये बड़ेपन के अंदर, ये सजावट के अंदर प्रभु दुनिया डूब रही है, लेकिन वचन तेरे दुल्हन के पास आया है प्रभु। तेरा दुल्हन इस वचन को सुनकर हाँ और आमीन कहती है प्रभु, क्योंकि हम तेरे वचन से प्यार करते हैं प्रभु। हमें दुनियावी और किसी बात पर इच्छा नहीं है खुदावन, हमारा मन केवल आपके वचन के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि आपका वचन जीवन प्रबल है, दोधारी तलवार से चोका है, आपका वचन हथौड़ा है, आपका वचन भस्म करने वाले अग्नि है, आपका वचन जीवन दायक है प्रभु। आज इन्हीं वचनों से हम सबको तू स्पर्श कर और हमसे तू बातें किया, धन्यवाद करते हैं। समय काल तेरे हाथों में देते हैं, सभी मीटिंगों को तेरे हाथों में देते हैं, हमारा आना जाना तो आशीर्वादित कर प्रभु। तेरा वचन को लेके जाने के लिए हमें तो सहायता कर प्रभु। आए हुए सभी भाई बहनों को, छोटे बच्चों को आशीष से भर दे। ये माहौल एक अच्छा आनंद का समय है प्रभु। ये क्रिसमस लोग जानते नहीं, इसका वजह आप है प्रभु। आप नहीं तो क्रिसमस नहीं है खुदावन। आप जगत में आया वही बड़ा क्रिसमस था प्रभु। आप एक जाकर चरनी में उतरा वही हमारे लिए बड़ा क्रिसमस था प्रभु। आज तो आप बादलों पर आने वाले हैं अपने दुल्हन को लेने के लिए। आज आप बालक नहीं, परंतु आज आप प्रभु आसमान के सरों के खोल कर आने वाले हैं, सफेद घोड़े पर सवार होकर आने वाले हैं, अपने दुल्हन के लिए दुल्हा बन के आने वाले हैं। तेरी दया हम सब पर बनी रहे। मांगने से अधिक देने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नाज़री के नाम से मांगते सुन और कबूल कर, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सब अब से लेकर उसके आने तक सबके साथ बनी रहे। सब मिलकर कहेंगे। एक प्रार्थना का रिक्वेस्ट है, ब्रदर राजू दादा, उनका बेटा श्याम हॉस्पिटल में एडमिट है, ब्रेन ऑपरेशन है, कल हम उसको दुआ में याद करते हैं। खुदा बापसमानी भाई राजू के लिए दुआ करते हैं। उनका बेटा श्याम जो हॉस्पिटल में है प्रभु, डॉक्टर ने जो भी उसमें पाया है तू रहम कर उस बच्चे पर। डॉक्टर के हाथों को तो अपने गुणों से भर दे प्रभु, और ये ऑपरेशन उस बच्चे के लिए एक मन मोड़ने का समय हो, अपना जीवन तुझे समर्पित करने का समय हो प्रभु। हम यही चाहते प्रभु, शरीर से ज्यादा प्रभु उसका आत्मा का बचाव हो प्रभु, वो उद्धार पाए खुदावन, अपने पिता के कदमों पे चलने के योग्य बने। होने दे प्रभु, ये ऑपरेशन तेरी महिमा के लिए हो। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड। खुदावन आपको आशीष दे। एक मिनट से जरूर मिलके जाइए।